हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई मांग रहा है आपको दुआओं में, तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से हम 7 मैसेजेस लेंगे और टैरो में से 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे पहला कार्ड टैरो में 3 ऑफ सॉर्ड्स का आया है और ओरेकल में पहला आया है मापी, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन शायद नहीं बल्कि किसी न किसी के बारे में सोच रहे थे और उस पर्सन ने इनको धोखा दिया है। सभी लोगों के साथ ये कार्ड नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी जा सकती है कि इस पर्सन ने आपके अलावा भी किसी और के बारे में सोचा और उस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस थे, आपसे भी ज़्यादा। और अब उन्हें एहसास हो चुका है जब उनके दिल को चोट पहुंची, यानी कि उस पर्सन ने जब इन्हें अब धोखा दिया है या फिर इनके दिल को एक तकलीफ सी पहुंचाई है, कुछ भी हो सकता है। सीधे मुंह पे कुछ बात कही होगी, ऐसी बात जिसकी वजह से इनके दिल को ठेस पहुंची, इनके ईगो को भी शायद कुछ ठेस पहुंची होगी और जिस वजह से इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स आर पार हो चुकी है, जो रिप्रेजेंट करती है कि जब कोई भी किसी का दिल तोड़ता है तो ऑब्वियसली दर्द तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने जाने अनजाने नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि टाइम पास की तरह नहीं, लेकिन इतना सीरियसली शायद उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा था जितना आप इनके बारे में सीरियस थे या सीरियस थी, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि ये उनका कर्मा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यानी कि उनको अब ये जो दर्द मिला, जैसे कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन तो मिलता ही है, वैसे ही इन्हें जो रिएक्शन मिला है उसके बारे में इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और तब उन्हें शायद एहसास हुआ कि इन्होंने भी तो वैसा ही किया है आपके साथ। मतलब अगर ये आपके साथ लॉयल नहीं थे तो इन्हें तो कहीं ना कहीं से तो डिसलॉयल्टी मिल रही थी। तो वैसी ही हालत इन्हें समझ में आ रही है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है और शायद इसीलिए अब ये माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। और माफ़ी डायरेक्टली मांग तो रहे हैं आपसे, मतलब उनका ख्याल तो है, शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी माफ़ी मांग भी ली होगी, लेकिन शायद आप इतने ज़्यादा नाराज़ है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे या फिर आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, ऐसा उन्हें एहसास हो रहा है और इसलिए शायद ये आप भगवान से आपको मांग रहे हैं। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन प्रिपेयर है कि आओ मैं तैयार हूँ मुसीबतों का सामना करने के लिए। कौन आ रहा है सामने, इस तरह की एनर्जी, ये उल्टा हो रहा है। यानी कि ये पर्सन इतना शायद मुसीबतों का सामना कर चुके हैं कि अब उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और कुछ सामना करने की, और शायद हो सकता है इतना वो अंदर से टूट चुके हैं कि आपका भी सामना करने की हिम्मत उनके दिल के अंदर नहीं है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि शायद वो आपसे नज़रें भी नहीं मिला पाएंगे, इतनी ज़्यादा गिल्टी फीलिंग उनको हो रही है और शायद इसीलिए वो भगवान से आपको मांग रहे। मतलब आपका प्यार उनके लिए क्या मायने रखता है ये अब कहीं उन्हें समझ में आ रहा है। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। वैसे ही इस पर्सन को डर है कि अगर उनकी आपसे बातचीत हो जाती है
तो शायद आप दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, जो ये झगड़ा नहीं चाहते। पास में हो सकता है इस पर्सन ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपके साथ झगड़ा किया है और अब उन्हें वो लम्हे याद आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आपसे कुछ बात कही थी, कितना ज़्यादा आपको हर्ट किया था, वो एनर्जी क्या थी, ये वो याद कर रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें पछतावा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। राइट नाउ वो इंतज़ार कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने का, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन इंतज़ार ही कर रहा है। तो काफ़ी वक्त से इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, पैसों को और फैमिली को भी। तो करियर से भी जुड़ी कुछ ऐसी बातें हो रही है जो इन्हें सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं दे रही, यानी कि हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कह सकते हम, लेकिन जो कुछ भी काम कर रहे हैं मन लगा के, उसका भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा। साथ ही साथ हो सकता है घर वाले भी इनकी ऐसी हरकतें देख के थोड़ा इन्हें डांट रहे हैं या फिर इन्हें कुछ खरी खोटी सुना रहे हैं, जिसकी वजह से घर का भी माहौल थोड़ा अजीब है। मतलब ये घर में जब भी जाते हैं या जाती हैं तो हो सकता है घर वालों की डांट ही ज़्यादा उन्हें खानी पड़ रही है। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो ये पर्सन सच्चे दिल से विश कर रहे हैं आपको पाने की, और उन्हें लगता है कि अगर उनकी ये विश पूरी हो जाए, यानी कि ऊपर वाला अगर उनकी ये विश पूरी कर दे, तो वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे कपल होता है, बच्चे होते हैं और सतरंगी सपनों की दुनिया होती है। तो ये विश अगर उन्हें लगता है कोई पूरी कर सकता है तो वो है ऊपर वाला, इसलिए शायद दुआ मांग रहे हैं आपको पाने के लिए। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले भी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पे भी अभी 3 ऑफ, यहाँ पे 3 जो कप है वो छलक चुके हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने पाना चाहा था वो उन्हें नहीं मिला, या फिर उनकी नादानी की वजह से ये सब हो चुका है उनके साथ। ये प्यार उन्हें नहीं मिला जो शायद मिल सकता था। अब ये 2 कप की एनर्जी की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अभी भी उन्हें लगता है कि उनके दिल में आपके लिए जज्बात है और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी इंट्यूशंस फील होते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए आज भी वैसा प्यार है। और इसलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन इन 2 कपों का सामना करने को तैयार नहीं है। ये पीठ दिखा के ही खड़ा है, यानी कि इन्हें पता है कि वो आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे। तो अगर ऊपर वाला चाहे कुछ मैजिक हो जाए तो शायद सामने से आप दोनों कभी मिल सकते हैं या फिर बात हो सकती है। तो वापस से ये आप दोनों इस 2 ऑफ कप की एनर्जी में आ सकते हैं, ऐसा उनका आज भी मन कहता है। या फिर आप कह सकते हैं उनको इंट्यूशंस ऐसे मिल रहे हैं कि अभी भी पॉसिबल है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, बस थोड़ा सा मिरेकल बाकी है। तो ऐसे शायद उन्हें थोड़ी सी जादुई कुछ बातें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, यानी कि मैजिक चाहिए। ऊपर वाला अगर अपने रहमो करम इनके ऊपर कर दे तो शायद उन्हें लगता है कि सब कुछ आसान हो जाएगा। शायद इसलिए ये आपसे ज़्यादा अब ऊपर वाले से वो सब मांगना चाहते हैं जो सच्चे दिल से इन्हें चाहिए। ये तो कार्ड हमने देखा ही, तो कुछ तो गलती की है इस पर्सन ने जिसकी वजह से वो शायद ऊपर वाले से भी माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब भगवान को तो सब कुछ पता होता ही है, ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं होता कि जो हम कहते हैं कि सिर्फ हमें पता है, ऊपर वाला सब कुछ देखता ही है। तो वैसे ही ये पर्सन शायद ऊपर वाले से भी माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस तरह की एनर्जी में माफ़ी मांग रहे हैं और दोबारा आपका दिल हर्ट ना करेंगे, इस बात के बारे में भी शायद वो बता रहे हैं। फिर है ख्वाबों में, तो शायद आपसे रियलिटी में मिलना चाहते हैं लेकिन मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा। शायद ख्वाबों में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं आपसे, मतलब रात भर अगर आपके बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली ख्वाबों में आपसे मिलने की चाहत उनकी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है पायल की झनकार। आपके साथ जो उन्होंने पल बिताए हैं वो ट्रिगर होते हैं उन्हें, यानी कि हो सकता है रात को भी उनकी अचानक से नींद खुल जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप वहीं पे कहीं पे है, या फिर जो कुछ हर्टफुल मोमेंट्स हुए, उन्होंने अपने लफ्ज़ों में कुछ कहा था या फिर कुछ झगड़ा हुआ था, तो वो इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अचानक से वो बातें उनके माइंड में आ जाती है जिसकी वजह से शायद उनकी नींद टूट जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। फिर है पागलपन, तो राइट नाउ तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पागलपन में ये सब किया। मतलब सब कुछ शायद बहुत अच्छा जा रहा था आप दोनों के बीच में, लेकिन पता नहीं इनको ये कहाँ से सूझी कि इन्होंने ऐसी कुछ एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर लिया, या फिर कह सकते हैं कि इतना सीरियसली नहीं लिया था आपके प्यार को, और अब उस गलती को ये अपना पागलपन मान के ही भगवान के सामने बातें कर रहे हैं। फिर है सोचना, तो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि वो जो ख्याल है वो रुक ही नहीं पा रहे। यानी कि कहते हैं ना
कि माइंड भले ही हम कहीं पे लगाने की कोशिश करें, यानी कि दिन भर में भी अगर कहीं पे काम के लिए कोई पर्सन जाता है, अपने काम में बिजी रहने की कोशिश करता है, तो भी दिल ऐसा होता है कि वो किसके बारे में कब क्या सोचेगा ये हमें नहीं पता होता। मतलब हम कहते हैं लेकिन जज्बातों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। वैसे ही ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये सोचना बंद नहीं हो पा रहा क्योंकि उनका दिल शायद उन्हें काफ़ी ज़्यादा कोस रहा है। फिर यहाँ आओगे ना तो आपसे मिलना चाहते हैं, और शायद आपसे मिलने की चाहत इस तरह से है कि शायद ऊपर वाले से ही पहले प्रार्थना कर रहे कि मैं उससे मिलने के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे अभी नया साल आ रहा है, वैलेंटाइन डे भी आप कह सकते हैं, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, नए साल को लेके हो सकती है, या फिर इस साल की जो इवनिंग है, मतलब ये साल ख़त्म होने की जो 31 की नाइट है, उस दिन शायद आपसे मिलने के बारे में सोच रहे होंगे। अब ये तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कब मिलना चाहते हैं, लेकिन वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि मैं अगर मेरे पर्सन को मिलने के लिए पूछूंगा या पूछूंगी तो वो मिलने आना चाहिए, और इसलिए शायद ये प्रार्थना कर रहे हैं। फिर ये साथ निभाना, तो अब इन्हें लगता है कि अब मैं दोबारा वैसी गलती नहीं करूँगा, मैं सच्चे दिल से साथ निभाना चाहता हूँ, ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ। और ये कन्फेशन शायद आपसे पहले उन्हें लगता है कि भगवान को ही उन्हें देना चाहिए, शायद इसलिए दुआ कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है कब होगी वापसी। तो आपके साथ ये रियूनियन चाहते हैं इस रिश्ते में, यानी कि दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं। और कब होगा ये आप दोनों का रिश्ता दोबारा से अच्छे तरीके से कब बन पाएगा, यानी कि जो आप दोनों का रिश्ता था बैक टू द ट्रैक, कब होगी आप दोनों की उस ट्रैक पे वापसी। ये सवाल उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किससे पूछे। आपसे तो पूछ नहीं सकते क्योंकि इन्होंने शायद खुद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सब बात खराब कर ली है। शायद इसलिए ये भगवान से ही पूछते रहते हैं कि आखिर कब होगी। मतलब अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं ये पर्सन, और ये सज़ा भुगतते हुए उन्हें यही सवाल बार बार मन में आ रहा है कि मैं अपनी सज़ा तो काट रहा हूँ, लेकिन कब इस सज़ा से मुझे छुटकारा मिलेगा और कब होगी मेरी यहाँ से इन जज्बातों से रिहाई। और इसलिए शायद ये इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको दुआओं में मांग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।